बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम डेप्रिसिएशन का चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि आईकॉम पार्ट 2 की अकाउंटिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग में पढ़ाया जाता है। तो आज हम सबसे पहले इस चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम सॉल्व करेंगे। इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कहा गया है कि एक बिल्डिंग अकाउंट है, वो आपने परचेज की एक बिल्डिंग जिसकी कॉस्ट है 9 लाख और उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो आपने चार्ज करनी है 5% के लिहाज से। और ये आपने पहले 5 साल के जो मशीनरी अकाउंट है ये आपने क्या करना है, प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट बनाएंगे। पहले आएगा डेट पार्टिकुलर और अमाउंट आएगी, फिर डेट पार्टिकुलर और अमाउंट आएगी, ऊपर आपने बिल्डिंग अकाउंट लिख देना है। अब इसमें डेट्स नहीं दी हुई थी। अब हम सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट ईयर। क्या लिखेंगे? फर्स्ट ईयर। अब यहाँ पर आप लिखेंगे कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। यहाँ पर आप बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो आप मशीनरी परचेज बिल्डिंग अकाउंट परचेज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट है 9 लाख। आपने 9 लाख की एक बिल्डिंग परचेज की है। अब पहले साल में आपने जब 9 लाख की एक बिल्डिंग परचेज की है तो उसके ऊपर आपने डिप्रिसिएशन चार्ज करनी है 5% के लिहाज से। अब सबसे पहले हम यहाँ पर इसको टोटल कर देते हैं, यहाँ पर भी कर देंगे और यहाँ पर भी कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 9 लाख लिख देंगे, यहाँ पर भी 9 लाख लिख देंगे। अब जब ये साल आप स्टार्ट कर रहे थे 1 जनवरी से, अब इसको आपने एंड क्या करना है, 31 दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर। यहाँ पर ईयर नहीं दिया होगा तो हम जस्ट लिख देंगे 31 दिसंबर। ठीक है, क्योंकि आप क्लोजिंग कर रहे हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आपने करना क्या है, कैलकुलेटर निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे 9 लाख। क्या लिखेंगे? 9 लाख। इसको कर देंगे 5%, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, ये आपने माइंड में रखना है। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड वो मेथड होता है जिसमें आप डेप्रिसिएशन पहले साल लेते हैं और बाकी जितने साल है वही डेप्रिसिएशन आपने क्या करनी है, रिमेन रहती है। अब इसमें 5%, 9 लाख मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 100 हम करेंगे। ठीक है, इसकी जो डेप्रिसिएशन की कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 45,000। कितनी आ जाएगी? 45,000, 45,000। अब यहाँ पर हम लिख देंगे 45,000। ठीक है, अब करना क्या है कि जो 9 लाख है इसमें से 45,000 हमने क्या करना है, लेस करना है। अब यहाँ पर हम लेस कर देते हैं 9 लाख माइनस 45,000। हमारे पास जो पहले साल का बैलेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 8,55,000। कितना आ जाएगा? 8,55,000। इसको हम कहेंगे बैलेंस कैरी डाउन। क्या कहेंगे? बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, अब पहला साल हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमने यहाँ पर आना है सेकंड ईयर में। कहाँ पर आना है? इधर लिख देंगे हम सेकंड ईयर, क्योंकि डेट्स नहीं दी हम जैसे इस तरह सेकंड ईयर के लिहाज से लिख देते हैं। ये वाला जो बैलेंस था यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन था, यहाँ पर नेक्स्ट ईयर में आकर इसको लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखेंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन, BD। बैलेंस क्या आ जाएगा? 8,55,000। यहाँ पर लिखेंगे 8,55,000। अब इसको आप क्या करेंगे, इधर भी लिख देंगे 8,55,000 और हम यहाँ पर भी लिख देंगे। ठीक है, 8,55,000। अब यहाँ पर हम दूसरे साल आ जाएंगे 31 दिसंबर। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब क्योंकि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है तो डेप्रिसिएशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। डेप्रिसिएशन पहले साल हमारी निकली थी 45,000। कितनी निकली थी?
45,000। अब हमने क्या करना है कि जो 8,55,000 है इसमें से 45,000 लेस करना है। 8,55,000 उसमें से लेस करेंगे 45,000। कितना लेस करेंगे? 45,000। हमारा जो बैलेंस बच जाएगा वो आ जाएगा 8,10,000। 8,10,000 वो यहाँ पे लिख देंगे 8,10,000। इसको हम कहेंगे बैलेंस कैरी डाउन। अब हमारे 2 साल कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हम इधर आते हैं थर्ड ईयर पे। कहां पर आते हैं? थर्ड ईयर, यहाँ पे लिखते हैं। ये वाला जो बैलेंस है यहाँ पर हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे, तो लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बनता है? 8,10,000। वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 8,10,000 इधर इसको नीचे टोटल कर देंगे। ये बनता है 8,10,000। इसको आप अगले साल यहाँ पर भी ले जाएंगे। 8,10,000। यहाँ पे डेप्रिसिएशन तीसरे साल की आपने निकालनी है 31 दिसंबर, ठीक है। यहाँ पर वैसी डेप्रिसिएशन अकाउंट आएगा, तीसरे साल की जो डेप्रिसिएशन होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब कहेंगे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, जो आपने पहले साल 9 लाख के ऊपर 5% निकाली थी वो 45,000 आएगा। वही आपने हर साल क्या करना है? लेस करना है। अब हमारा बैलेंस कितना है? 8,10,000। उसमें से हम 45,000 क्या करेंगे? लेस करेंगे, तो हमारे पास कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 7,65,000, ठीक है। 7,65,000। अब इसको हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे बैलेंस कैरी डाउन। अब हमारे पास 3 साल क्या हो गए? हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमने फोर्थ ईयर में आना है। किसमें आना है? फोर्थ ईयर। यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं अब यहाँ पर लिख देते हैं बैलेंस कैरी, सॉरी बैलेंस बीडी। वो आपका कितना बनता है? 7,65,000। कितना है? 7,65,000। अब मैं यहाँ पर भी इसका टोटल कर देता हूँ। 7,65,000 और यहाँ पे भी लिख देते हैं, ठीक है। 7,65,000। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे चौथे साल की 31 दिसंबर। यहाँ पर लिख देंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। क्या लिख देंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन हर साल कितनी है आपकी? 45,000 है, वो यहाँ पे लिख देंगे आप 45,000। और 45,000 आपने 7,65,000 में से निकालना है, तो आपकी अमाउंट आ जाएगी 7,20,000। कितनी आ जाएगी? 7,20,000। इसको आप क्या कहेंगे? इसको कहेंगे बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। ये अब हमने आगे क्या करनी है? लास्ट ईयर की निकालनी है, फिफ्थ ईयर की। फिफ्थ ईयर 5वें साल की। वो वाला ये बैलेंस है 7,20,000। उसको यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, इधर लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। वो कितना बनता है आपका? 7,20,000। उसको इधर लिखेंगे और एंड पे यहाँ पे टोटल कर देंगे 7,20,000। उसके बाद यहाँ पर भी आपने क्या कर देना है? उसको लिख देना है आखिरी साल 7,20,000। अब यहाँ पर आपने 5वें साल की निकालनी है। क्या निकालनी है? 31 दिसंबर, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन कितनी है? यहाँ पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। वो आपकी है 45,000। कितनी है? 45,000। अब ये आपने 45,000 लेस करना है 7,20,000 में से, ठीक है। तो आपका बैलेंस कितना आ जाएगा? 6,75,000। ये जो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? बैलेंस कैरी डाउन।
आपका 5वें साल ये वाला बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, आंसर है। जब आपने 5 साल बनाए, 5वें साल के एंड पर आपकी डिप्रिसिएशन आ जाती है, जो बैलेंस आ जाता है 6,75,000 आ जाता है। इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपने जितनी मशीन या जो भी यहाँ पर हमने बिल्डिंग परचेज की थी तो इसकी कॉस्ट लिखते हैं 9 लाख। इसके ऊपर उसने कहा था कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से आपने डिप्रिसिएशन चार्ज करनी है। 9 लाख का हमने लिया था, 5% वो कितना बन गया था, 45,000 फॉर 45,000 यहाँ पर हमने लिख दिया था। अब ये डिप्रिसिएशन हर साल 5 साल तक हमने क्या करनी है, लेस करते जाना है हर बैलेंस में से, ठीक है। ये सारा, अब पहले साल आप क्या करेंगे, 9 लाख में से 45,000 लेस करेंगे, ये बैलेंस आ जाएगा। दूसरे साल इसका सम करना है, फिर वो डिप्रिसिएशन लेस करनी है, फिर तीसरे साल, चौथे साल और 5वें साल। 5वें साल के एंड पे आपके पास बैलेंस क्या आना चाहिए, 6,75,000, ठीक है। ये हम आईकॉन पार्ट 2 की जो अकाउंटिंग है उसके क्वेश्चन नंबर, आज हमने डेप्रिसिएशन के चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। ये है जी चैप्टर 5, ठीक है।